प्रस्तावना। कांचनगढ़ का गौरव। बहुत समय पहले विंध्याचल की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और गहरे अंधकारमय जंगलों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, कांचनगढ़। यह राज्य अपनी संपन्नता, वीर सैनिकों और राजमहल की भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रमार्क न्यायप्रिय, पराक्रमी और जनता के लिए देवता समान माने जाते थे। कांचनगढ़ का राजमहल दूर से देखने पर किसी स्वर्गिक भवन जैसा प्रतीत होता था। सोने चांदी से मढ़े दरवाजे, संगमरमर की दीवारें और विशाल उद्यान राज्य की समृद्धि की गवाही देते थे। लेकिन इस वैभवशाली महल की छाया में एक दूसरा किला भी खड़ा था, वीरान, टूटा फूटा और भयावह। प्रजा उसे रक्त महल कहती थी। कहते थे कि उसकी ईंटें खून से सींची गई थीं। राजा के आदेश से वहां कोई भी जाना मना था। पहला अध्याय, उत्सव की रात। उस दिन राजमहल में रौनक थी। राजकुमारी यशोधरा का 18वां जन्म दिवस पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा था। महल के हर कोने में दीप प्रज्वलित थे। नर्तकियां घुंघरुओं की झंकार पर नृत्य कर रही थीं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे प्रजाजनों को उपहार बांट रहे थे। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन उसी बीच राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा एक वृद्ध ज्योतिषी आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर भय के भाव थे। वह तेजी से दरबार की ओर दौड़ा और राजा से बोला, महाराज, यह उत्सव शुभ नहीं, अपशकुन है। चंद्रमा की छाया अशुभ है। रक्त महल का शाप अब जाग उठा है। राजा ने हंसते हुए कहा, ओ ज्योतिषी, यह उत्सव राजकुमारी के जीवन का सबसे सुनहरा दिन है। अपने डर से जनता को भयभीत मत करो। ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह महल रक्त से सींचा गया था। उसके शाप से कोई नहीं बच पाएगा। सावधान रहिए। लेकिन दरबार हंसी में डूब गया। किसी ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा अध्याय, रक्त महल की कहानी। रक्त महल का इतिहास भयानक था। सैकड़ों वर्ष पहले राजा विक्रम के पूर्वज राजा ध्रुवसेन ने इस किले का निर्माण करवाया था। दुश्मनों से सुरक्षा और अमर सत्ता के लिए उन्होंने एक कुख्यात तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि यह किला कभी न टूटे तो इसके नींव में रक्त और बलि की आवश्यकता होगी। फिर हजारों कैदियों, दासों और बंदियों का रक्त उस भूमि में बहाया गया। तांत्रिक को भी बलि देकर किले की नींव पक्की की गई। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, इस किले में जो भी प्रवेश करेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। एक दिन तुम्हारा वंश इसी रक्त में डूबकर समाप्त हो जाएगा। तभी से यह किला वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि रात ढलते ही वहां से कराहने और चीखने की आवाजें आती थीं। तीसरा अध्याय, भय का आगमन। जन्मोत्सव के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कक्ष में कोई महल के सैनिक पहरे पर खड़े खड़े गायब हो जाते। यशोधरा ने एक रात सपना दीवारों पर लाल धब्बे उभर आते, वस्त्रों में जैसे ताजा रक्त टपक रहा हो। रक्त महल की ओर बुला रही है। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था और होंठ बुदबुदा रहे थे। आओ, समय पूरा हो गया है। राजकुमारी डरकर उठ बैठी। चौथा अध्याय, रहस्य की खोज। राजकुमारी ने अपने सबसे प्रिय मित्र और पड़ोसी राज्य के राजकुमार अरिंदम से यह बात कही। अरिंदम वीर, बुद्धिमान और निडर था। उसने कहा, यशोधरा, डर से भागना समाधान नहीं है। हमें इस शाप का सच जानना ही होगा। उस रात दोनों ने कुछ सैनिकों के साथ रक्त महल जाने का निर्णय लिया। पांचवां अध्याय, रक्त महल का प्रवेश। आधी रात, जब आकाश बादलों से ढका था और बिजली चमक रही थी, वे रक्त महल के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही द्वार खोला गया, ठंडी हवा का झोंका सबको हिला गया। दीवारों पर अपने आप दीपक जल उठे। टूटी दीवारों से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। एक सैनिक डर से बोला, महाराज, यह स्थान पवित्र नहीं, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अरिंदम ने तलवार निकालते हुए कहा, जो भी रहस्य है आज समाप्त होगा। वे आगे बढ़े। तभी अचानक एक सैनिक जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर से रक्त बहने लगा और वह वहीं गिरकर तड़पने लगा। बाकी सैनिक भय से कांप उठे। छठा अध्याय, तांत्रिक की आत्मा। महल के भीतर वे एक विशाल सभागार में पहुंचे। वहां टूटी हुई छत से चांदनी की किरणें भीतर आ रही थीं। सिंहासन पर एक काली परछाई प्रकट हुई। वह वही तांत्रिक था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, आवाज गूंज रही थी, स्वागत है राजवंश के उत्तराधिकारियों।
अब रक्त का ऋण चुकाने का समय आ गया है। यशोधरा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वह हंसकर बोला, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने बलि दिया था। यह किला मेरा है और अब तुम्हारा रक्त इस शाप को पूर्ण करेगा। 7वां अध्याय। रक्त की बाढ़। तभी दीवारों से लाल द्रव बहने लगा। पूरा सभागार रक्त से भरने लगा। मृत सैनिक उठकर जीवित हो गए और रक्त में सने चेहरे के साथ सबको घेर लिया। अरिंदम ने तलवार उठाई और उनका सामना किया। यशोधरा ने भी साहस दिखाया, लेकिन एक एक कर सैनिक गिरते गए। उनके चारों ओर सिर्फ चीखें, रक्त और मृत आत्माओं का नृत्य रह गया। 8वां अध्याय। गुप्त कक्ष। लड़ते लड़ते दोनों एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल मूर्ति थी, वही तांत्रिक की मूर्ति। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था। यशोधरा को ज्योतिषी की कही बात याद आई। शाप तोड़ने के लिए राजवंश की कन्या को अपने रक्त का बलिदान देना होगा। यशोधरा ने अरिंदम की ओर देखा और कहा, अगर मेरा बलिदान इस राज्य को बचा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने तलवार उठाई और अपने हाथ से रक्त मूर्ति पर अर्पित कर दिया। 9वां अध्याय। शाप का अंत। सैनिकों की आत्माएं धीरे धीरे शांत पूरा होकर किला विलीन हिलने हो लगा। गईं। दीवारों पर तांत्रिक की बहता आत्मा रक्त आग गायब में हो जल गया, उठी, लेकिन इसके उसकी साथ ही चीखें आकाश महल ढाने गूंज लगा। गईं। अरिंदम ने यशोधरा का हाथ पकड़ा और दोनों किसी तरह बाहर निकल गए। उपसंहार, भय की विरासत, रक्त महल धरती में समा गया। राजकुमारी यशोधरा की वीरता के किस्से पूरे राज्य में गाए जाने लगे। कांचनगढ़ शाप से मुक्त हो गया, लेकिन कहते हैं आज भी उस स्थान पर रात को लाल धुंध छा जाती है और दूर से एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, रक्त अभी अधूरा है।